देखो बच्चों, अब आगे रीड करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है। इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ सालों के बाद, द बिटर एंग्लो बोर वार, बिटर एंग्लो बोर युद्ध के कुछ सालों के बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे खुद के जन्म से पहले, द वाइट स्किन प्यूपिल, सफ़ेद चमड़ी वाले लोग, ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों ने क्या किया, पेच्ड अप देयर डिफरेंसेज, पेच्ड अप सुलझा लिए, भुला दिए उन्होंने, देयर डिफरेंसेज अपने झगड़ों को, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम, और एक सिस्टम को स्थापित किया, ऑफ रेसिकल डोमिनेशन, जातीय प्रभु सत्ता का, जाति के आधार पर कब्जा जमा के रखने का, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, काली चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ, ऑफ देयर ओन लैंड, जो उनकी खुद की ज़मीन के थे, यानी एक ही ज़मीन पर रहने वाले दो कैटेगरी के लोग थे यहाँ पर साउथ अफ्रीका में, वाइट स्किन और ब्लैक स्किन पीपल, सफ़ेद चमड़ी वाले लोग और जो गोरे थे, और काली चमड़ी वाले लोग थे। तो वाइट ने क्या किया, अपने आपस के झगड़ों को सबको भुला दिया और किस पे राज करने के लिए सोच लिया, ब्लैक स्किन पीपल के ऊपर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन, जो ढांचा उन्होंने तैयार किया वो आधार बना एक सबसे कठोर, सबसे ज़्यादा अमानवीय सोसाइटी, समाज का, द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन, जिसे देखा था दुनिया ने कभी। नव इन द लास्ट डिकेड, अब आखिरी दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के, एंड माई ओन 8 डिकेड्स, और मेरे 8वें दशक में, यानी 80 साल की उम्र में, ऐसे मैंने एक व्यक्ति के रूप में जो 80 साल की उम्र हो गई थी, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड, वो सिस्टम फिर से बदल गया, ओवरटर्न हो गया, फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और दूसरे से वो रिप्लेस हो गया है, दैट रिकॉग्नाइज, जिसमें रिकॉग्नाइजेशन मिली है, मान्यता मिली है, द राइट्स, अधिकारों की, एंड फ्रीडम, और आज़ादी की, ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों की, रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, उनके रंगों की अनदेखी करते हुए, यानी गोरा हो काला हो, सबको फ्रीडम मिलेगी, और सभी के राइट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो रिगार्डलेस, अनदेखी करते हुए, ऑफ द कलर, रंगों की, ऑफ देयर स्किन, उनकी त्वचा के। अब देखो बच्चों क्या क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम, किस प्रकार का सिस्टम, डिड द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका क्रिएट, साउथ अफ्रीका के लोगों ने किस प्रकार के सिस्टम को क्रिएट किया था। बस राज करना चाहते थे गोरों के ऊपर, अपना तो झगड़ा निपटा लिया, और जो उन्हीं की ज़मीन पे रहने वाले थे ब्लैक स्किन पीपल, काले लोग, ये गोरे लोग, उन पे राज करना चाहते थे। ऐसा सिस्टम उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था। दे क्रिएटेड ए सिस्टम, उन्होंने एक सिस्टम बना लिया था, ऑफ रेसिकल डोमिनेशन, जातीय प्रभु सत्ता का, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, काली त्वचा वाले लोगों के खिलाफ, ऑफ देयर ओन लैंड, जो उनकी खुद की ज़मीन के लोग थे, कोई बाहरी नहीं थे, वो भी वहीं रहते थे। व्हाट वाज बेसिस डिड दैट सिस्टम फॉर्म, उस सिस्टम ने क्या बेस बना के तैयार कर दिया, दैट सिस्टम फॉर्म्ड, उस सिस्टम ने बना दिया, द बेस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इन ह्यूमन सोसाइटी, एक सबसे ज़्यादा कठोर, सबसे ज़्यादा अमानवीय समाज को बना दिया उसने, इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर। व्हाट डिड द न्यू सिस्टम रिकॉग्नाइज, अब ये जो नया सिस्टम आ चुका था, जब नेल्सन मंडेला शपथ ग्रहण कर रहे थे और गोरों का जो राज था वो ख़त्म हो गया था, एक नया संविधान लागू हो रहा था, तो इसने किन चीज़ों को मान्यता दी। तो इस सिस्टम में मान्यता दी गई कि भाई सबके राइट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, सभी की आज़ादी होगी, चाहे वो किसी भी कलर का हो, उसकी स्किन का कलर, अब कुछ भी हो, गोरा हो काला हो, इक्वल राइट होंगे सभी के।
द न्यू सिस्टम रिकॉग्नाइज, नए सिस्टम ने मान्यता दी थी द राइट्स, अधिकारों की, एंड फ्रीडम्स, और आज़ादी की, ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों की, रिगार्डलेस, अनदेखी करते हुए, द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी त्वचा के उन रंगों की अनदेखी करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड माई ओन 8 डिकेड्स, और मेरा 8वां दशक यानी 80 साल की उम्र है, जब मैंने एक व्यक्ति के रूप में। व्हाट डू दीज वर्ड्स टेल, ये शब्द क्या बताते हैं, अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। दीज वर्ड्स टेल, ये शब्द बताते हैं दैट द ऑथर इज एन ऑक्टोजेनरेनियन, दैट इज इन हिज 80s। ये शब्द बताते हैं कि लेखक जो है वो अपने 80 साल की उम्र में है। द स्पीकर ऑफ दिस लाइन इज, अब इन लाइनों को बोलने वाला वक्ता कौन है, तो खुद ये बात नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन इस्टेब्लिश्ड, एक शब्द है पैसेज में जिसका मतलब है इस्टेब्लिश्ड। ईज है इस्टेब्लिश्ड, स्थापित करना, तो इरेक्टेड हो गया यहाँ पर इसका मतलब। अब देखिए बच्चों आगे नेक्स्ट पैराग्राफ है, दैट डे हैड कम, वो दिन आ चुका था, अबाउट थ्रो द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेज, जिससे होकर के अकल्पनीय बलिदान, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, हजारों लोगों का, जो मेरे हजारों लोग थे उनके अकल्पनीय बलिदान, जिससे होकर के पीपल हुज सफरिंग, लोग जिनकी पीड़ाएं, हैंड करेज, और साहस, कैन नेवर बी काउंटेड, कभी गिने नहीं जा सकते, और रिपेड, और जिनको कभी चुकाया नहीं जा सकता, तो उनके बलिदानों से होकर के वो दिन आ चुका था, जिस काम के लिए, चूँकि वे सब लोग यही चाहते थे कि भाई देश में समानता आ जाए, इक्वल राइट हो सभी के, आज़ादी हो सभी को सब काम करने की, तब वो दिन आ चुका था। आई फेल्ट दैट डे, मैंने इस दिन को महसूस किया था, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मैं पहले भी कई बार कर चुका था, एंड आई वॉज सिंपली द सम, और मैं साधारणतः एक सार था, ऑफ ऑल दोज, उनका, अफ्रीकन पैट्रियोट्स, अफ्रीका के देशभक्त, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले जा चुके थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वो लंबी और महान लोगों की जो लाइन थी वो ख़त्म हो गई थी। एंड नाउ बिगेन अगेंस्ट विद मी, और अब फिर शुरू हुई थी विद मी, मेरे साथ। आई वॉज पेन्ड, मैं बहुत ज़्यादा दुखी था। दैट आई वॉज नॉट एबल, कि मैं योग्य नहीं था, टू थैंक दैम, उनको धन्यवाद कहने के लिए। एंड दैट दे वर नॉट एबल, और वो योग्य नहीं थे, टू सी, देखने में, वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रोट, कि उनके बलिदानों की ने क्या रोट किया था, क्या गढ़ा था, क्या बना के तैयार किया था उनके बलिदानों ने। देखो बच्चों क्वेश्चन आंसर देखिए। व्हाट डे डज द ऑथर रेफर्स टू, कौन से दिन को रेफर कर रहे हैं यहाँ पर, तो दिन तो वही है कि भाई संविधान लागू हो रहा है, नई सरकार बन रही है, जिसमें लोगों के अधिकार जो होंगे वो इक्वल होंगे, आज़ादी होगी साउथ अफ्रीका के लोगों को, अब सभी को, इस बात की अनदेखी करते हुए कि उनकी स्किन का कलर क्या है। तो एक नई सरकार बन रही है साउथ अफ्रीका की, उस दिन की बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑथर। द ऑथर रेफर्स टू द डे, ऑथर रेफर कर रहा है उस दिन को, ऑफ द इंस्टॉलेशन, लागू करने के, ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार, इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ हैड दैट कम अबाउट, कैसे आया है ये चीज़ किस चीज़ से होकर के आई है। द डे, दिन, हैड कम, वो आया है, अबाउट थ्रो सेक्रीफाइसेज, बलिदानों से होकर, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों के, ये हजारों लोगों के बलिदानों से होकर आया है। व्हाट डिड द ऑथर फील ऑन दैट डे, लेखक उस दिन क्या महसूस किया था लेखक ने। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट ही वाज द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, की वो सार था उन सब अफ्रीका के देशभक्तों का, हु हैड गॉन, जो जा चुके थे, बिफोर हिम, उससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई वाज द ऑथर पेन्ड, लेखक यहाँ पर
दुखी क्यों था? ही वॉज पेंड, वह दुखी था। दैट ही वॉज नॉट एबल, चूँकि वो योग्य नहीं था। टू थैंक, धन्यवाद कहने के लिए। दो जुने, हु हैड सेक्रीफाइस्ड, जिन्होंने बलिदान दिया था। देयर लाइव्स, अपनी जिंदगियों का। माई पीपल, मेरे लोग। इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले वाक्य के अंदर मेरे लोग रेफर करते हैं किसको? में जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको। द फ्रीडम फाइटर्स, आज़ादी के लिए लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले। तो यहाँ पर माई पीपल, मेरे लोग रेफर कर रहा है द फ्रीडम फाइटर्स को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, द पीपल हु सेक्रीफाइस, लोग जिन्होंने बलिदान दिया था। देयर लाइव्स, अपनी जिंदगियों का। वर नॉट एबल, वो योग्य नहीं थे। टू सी, देखने में। क्या देखने में वो योग्य नहीं थे? फ्रीडम, आज़ादी को। अब वो आज़ादी को देखने में योग्य नहीं थे।